यह बहू है हमारी, नौकरानी नहीं। आज नीता सुबह से ही बहुत बिजी थी क्योंकि आज उसकी ताया सास और ताया ससुर आ रहे थे। नीता की शादी अब से 4 महीने पहले हुई थी, जिसमें उसकी ताया सास बीमारी के चलते नहीं आ पाई थी। वह अब नई बहू को देखने के लिए आ रही थी, इसलिए उसकी सास नीलिमा जी ने आज सुबह ही उससे कहा था उसे ताई सास के पसंद के खाने बनाने को। शाम के वक्त वे आ गए। नीता उन्हें नाश्ता कराकर कुछ देर उनके पास बैठकर किचन में चली आई। उसे रात के खाने की तैयारी करनी थी। उसके सास ससुर, ताई सास और ताया ससुर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। नीता ने सोचा मीठे में वो गाजर का हलवा बना लेगी, क्योंकि उसकी सास ने सुबह बताया था कि मालिनी दीदी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। लेकिन परेशानी यह थी कि उसे खाने में और भी आइटम बनाने थे और गाजर के हलवे में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उसने सोचा कि गाजर सासू माँ को दे आती है, इतने वो और काम करेगी। तब तक वह गाजर कद्दूकस कर देंगी और वह उनके पास गाजर लेकर चली गई। उसने उनसे कहा, मम्मी जी, मैं खाना बना रही हूँ, आप यह गाजर कद्दूकस कर दीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, तुम और काम कर लो, मैं यह गाजर कद्दूकस कर दूँगी। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी उसकी ताई सास बोली, अरे देखो तो सही, कैसे सास को काम बता रही है, जैसे सास छोटी हो। यह सास को तो ऐसे काम बता रही है कि यह सास की बड़ी हो। अरे जब तुम हो काम करने के लिए तो फिर नीलिमा से क्यों कह रही हो? अरे देखो तो सही, बहू के सामने सास काम करती हुई कोई अच्छी लगेगी? बहू, तुम्हें इसलिए लेकर आए हैं कि तुम सास को काम बताओ। बताओ, यही संस्कार है तुम्हारे? यह सुनकर नीता रुआसी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी सास नीलिमा जी बोली, दीदी कोई बात नहीं, मैं 1-2 काम कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं ये काम कर लूँगी। तभी मालिनी जी बोली, आज यह एक काम बता रही है, कल को सारे काम तुम्ही से कराएगी, तब पता चल जाएगा। बैठा लो इसे सर पर। यह सुनकर नीलिमा जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, दीदी यह बहू है हमारी, नौकरानी नहीं। उसने अगर एक काम बता दिया तो क्या हुआ, काम ज़्यादा था तभी उसने कहा, नहीं तो वो बेचारी खुद कर लेती है। और इसमें सास बहू वाली यह बड़े छोटे वाली बात कहाँ से आ गई। तभी नीलिमा जी के जेठ बोले, नीलिमा तुम सही कह रही हो, मैं मालिनी को यही समझाता हूँ, लेकिन ये नहीं समझती, उल्टा यही कहती है कि मैं बहू का पक्ष ले रहा हूँ। हम बहू को बहू नहीं समझते, नौकरानी समझते हैं कि सारा काम वही करे। अगर उसने 1-2 काम बता दिए तो यूँ समझते हैं कि हमारी शान में कमी आ गई, जबकि यह बहुत गलत बात है। और मालिनी, हमारी बेटी भी तो जब काम ज़्यादा होता है हमें साथ लगने को कहती है, तब यह उनकी बात हमें बुरी नहीं लगती, लेकिन यही बात अगर बहू कह दे तो बुरी लगती है। यह बहुत गलत बात है। बल्कि बेटियों के तो कहने की भी नौबत नहीं आती। जब काम ज़्यादा होता है तो हम खुद ही उनके साथ लग जाते हैं। यही बहू के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वह हमारी बहू होती है, नौकरानी नहीं। जब हम ये नहीं समझते तो इन सब से परेशान होकर वह हमसे अलग चली जाती है, तब भी हम गलतियां बहू की ही निकालते हैं, जबकि गलती सारी हमारी होती है। मालिनी जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बोली, सही कह रहे हैं जी आप, मुझे यह समझने में गलती हो गई। बहू, मुझे माफ़ कर देना जो मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा। कोई बात नहीं दीदी, आज से और अभी से एक नई शुरुआत की है कि अब से बहू को नौकरानी नहीं बेटी की तरह समझिए। नीलिमा ने मालिनी जी से कहा तो मालिनी जी भी मुस्कुरा कर बोली, हाँ तुम सही कह रही हो,
मैं वाकई अब से एक नई शुरुआत करूँगी जिसमें मेरी बहू नौकरानी नहीं, मेरी बेटी की तरह ही होगी। और मुझे यह सब समझाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं ताई जी, आप बड़े हैं, मैंने बुरा नहीं माना। और गर्व से अपनी सास की तरफ देखा और किचन में चली आई। फिर सोचने लगी कि उसकी सास कितनी अच्छी हैं, जो उसे समझती हैं। अगर सबकी सास ऐसे ही हो तो घर में लड़ाई झगड़े ना हो। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।